क्या पाए जाए? आनंदित पाए जाए। प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन यहोवा ने बनाया है ताकि हम उसमें, और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की, अच्छे से उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। प्रेज द लॉर्ड। पहला तीमुथियुस का 4वां अध्याय उसके 8वें वचन से हम ध्यान करेंगे। पहला तीमुथियुस 4वां अध्याय उसका 8वां वचन कोई जन जोर से पढ़ दीजिए। क्योंकि शारीरिक साधना से केवल थोड़ा लाभ होता है, परंतु भक्ति सब बातों में लाभदायक है, क्योंकि इस पर वर्तमान और आने वाले युग की प्रतिज्ञा निर्भर है। हालेलुया। चलो आपकी बाइबल से कोई जन जोर से पढ़ो, अच्छे से कोई जन। देह की साधना से, शरीर की साधना से कम लाभ होता है, हाँ, पर भक्ति सब बातों के लाभदायक है। इस समय के, क्योंकि इस वर्तमान में भी और आने वाले जीवन में भी इसी पर प्रतिज्ञा निर्भर है। हालेलुया। सब लोग जोर से हालेलुया। देखो हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, प्रतिज्ञाओं को हाँ आमीन के संग पूरा करता है। पर मैं जब इन दिनों में, इस हफ्ते में जब परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा था, करीब 1 हफ्ते से ज्यादा, इस वचन पर, और मैं इसको बार बार पढ़ रहा, इसका अध्ययन कर रहा था, और प्रभु के वचन में लिखा है हमारी जो प्रतिज्ञाएं हैं वो हमारी भक्ति पर निर्भर करती है। हालेलुया। पर प्रतिज्ञाएं पापी के जीवन में, शारीरिक व्यक्ति के जीवन में, कार्नल माइंड के जीवन में, अभक्ति में जीवन जीने वालों के लिए प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं होती है। प्रतिज्ञाएं पूरी होती हैं उनके लिए जो भक्ति का जीवन व्यतीत करते हैं। हालेलुया। इसको मैं जब अध्ययन कर रहा था, बहुत अच्छा लिखा है कि 2 प्रकार की एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज इंग्लिश में लिखा है बॉडली एक्सरसाइज। बॉडली मतलब शारीरिक। बॉडली एक्सरसाइज प्रॉफिटेबल लिटिल। क्या लिखा है? शारीरिक एक्सरसाइज से, साधना से थोड़ा लाभ होता है। ऐसे अपन एक्सरसाइज करते हैं, मान लो ना, बोलते हैं रनिंग करो, वॉकिंग करो, शुगर वालों को बोलते हैं खूब वॉकिंग करना, डॉक्टर बोलता है ना, ठीक है, और भी एक्सरसाइज बताई जाती है। इसी प्रकार हमारे जो शरीर है, इस शरीर कुछ बातें हैं जो पुराने से आए, वचन में लिखा, जो बूढ़ियां, पुरानी कहानियां, पुराने युग, पुरानी बातों से जो शारीरिक है, आत्मिक बिल्कुल नहीं है, पर बनाई गई है, उस बातों से, उसको मानने से लाभ होगा। और कितना? थोड़ा। सब बोलो कितना होगा? थोड़ा। जल्दी कोई बीमार पड़ता, तुरंत कोई आके क्या बोलता हमारे घर पर, बेटा इसको पेट में ये लगा दो ना, इसको यानी जड़ी बांध दो ना, इसको ये रात में याला मत खिलाओ, ये दिन में खिलाओ, ठीक है ना। कई बार हमारे घरों में जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको फट से हम लोग क्या करते हैं, मसीहों के घर में देखा, काला धागा बांध देते हैं हाथ में, पैर में, ठीक है ना, ठीक है। बच्चा भले गोरा हो या काला हो, उसको और काजल लगाते हैं, यहाँ वहाँ। क्यों लगाते हैं हमको नहीं मालूम, पर लगाते हैं क्योंकि किसी ने बोला है लगाना चाहिए। बूढ़ियों और कथा कहानियों से चला आ रहा है, और भी ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसा कर। जब इसको देखा, अध्ययन कर रहा था काफी देर तक, तो वचन में लिखा हुआ है, प्रभु कहता है ये तुम्हारे बलिदान, ये तुम्हारे नियम जो शारीरिक है, जो तुम्हारे ही बनाए हुए हैं, आत्मिक नहीं है। हालेलुया। उन खाने पीने, उन बातों से कई बार तो गलत है और कई बार है भी, असही है भी, तो उससे लाभ कितना होगा? थोड़ा। बोलो कितना होगा? थोड़ा। जैसे ये मत खाओ, ये मत चुको, ये मत छुओ, ऐसा सब कुछ पहला तीमुथियुस यदि आप पढ़ोगे, तो मैं जब उसको ध्यान से अध्ययन कर रहा था, वो पूरी बातें बता रहा है। तीमुथियुस को पौलुस लिख रहा है कि बेटा तू मेरा आत्मिक बेटा है, केवल एक ही बात लाभदायक है, और वो क्या है? भक्ति में जीवन, आत्मिक जीवन। इसके आगे लिखा हुआ बॉडली एक्सरसाइज के बाद लिखा हुआ है बट गॉडलीनेस। यदि मैं इसको ट्रांसलेशन करूं अपने शब्दों में, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज बट गॉडलीनेस प्रॉफिटेबल अनटू ऑल थिंग्स। इसका मतलब होता है जो भक्ति है वो सब बातों में लाभदायक है। हालेलुया।
शारीरिक साधना से कितना लाभ मिलेगा? शारीरिक बॉडी एक्सरसाइज से कितना लाभ मिलेगा? बोलो ना, जवाब दो, कितना मिलेगा? कोई ने पूरा जो आपको सिखाया गया, आपके दादा दादी नाना नानी घर में कई बार कुछ करते भी हो आप लोग, ऐसा खाना, ऐसा बैठना, ऐसा सोना, ये करना, उससे कितना फायदा हुआ? पूरा पूरा हुआ? कभी हुआ ही नहीं है, कभी हुआ तो थोड़ा हुआ है। और आज बाइबल में से आज हम सीख रहे हैं, पर भक्ति सब बातों में लाभदायक है और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप भक्ति में जीवन जिए। हालेलुया। जब आप जैसे आप भक्त बनने की कोशिश करते हो ना, शैतान आपके जीवन में रुकावट डाल देता है। जैसे आप सोचते हैं अब मैं बाइबल को ज्यादा पढ़ूंगा, अब मैं प्रार्थना करूंगा, अब मैं अपने जीवन में इस व्यवहार को लेकर आऊंगा, उसी समय शैतान समझ जाता है इसका जीवन कहां जाने वाला है? भक्ति में। और भक्ति मेरे लिए नुकसान है, शैतान के लिए नुकसान है। भक्ति में जीवन शैतान का दुश्मन है। हालेलुया। इसलिए वो आपको कभी भी भक्ति में जीवन नहीं देना चाहता। बोला बिल्कुल नॉमिनल क्रिश्चियन रहो, नामधारी मसीह बने रहो। अक्सर हम लोग बोलते हैं हमारे भारत की जनसंख्या इतनी है, इतने मसीह हैं, इतने विश्वासी हैं, पर कभी सोच कर देखता कितने मसीह। एक सर्वे में भोपाल में गया था, एक सर्वे निकाला गया कि सचमुच स्पिरिचुअल लाइफ, भक्ति में जीवन, या यूं बोलूं कौन है जो एक दूसरे को जाकर गवाही देते हैं, तो जितने भी क्रिश्चियंस हैं उसमें 7% लोग ही क्रिश्चियन, अपनी भाषा में बोलूं तो भक्ति में जीवन जीते हैं। बाकी 93% मसीह कैसा जीवन जी रहे हैं? नामधारी। शायद हम में भी से कई लोग होंगे। यदि भक्ति में जीवन नहीं है तो कौन सा जीवन है? मसीहत है, पर कैसी वाली है? नामधारी। नाम के लिए कभी चर्चा ना, नाम के लिए बाइबल पढ़ना, कभी पढ़ना ही नहीं, कभी प्रार्थना करना नहीं, कभी करना। वो आत्मिक बातों के लिए हम ललायत नहीं है, जब उसके अंदर आत्मिक लालसाएं नहीं है, जिसके अंदर जो प्रभु के प्रति लीन नहीं है, जो भी इसके पीछे भाग नहीं रहा है, इसका मतलब है उसका जीवन नॉमिनल है, नामधारी मसीह, नामधारी विश्वासी है। पर प्रभु कह रहा है तुमको शैतान झूठ में फंसाना चाहता है, बस मसीह का नाम ले लो, वो काफी है। मसीह बने रहो, साधारण नहीं नहीं नहीं। वो जानता है जैसे ही आप भक्ति में जीवन जियोगे, सबसे बड़ा नुकसान किसको करोगे? शैतान के राज्य को करोगे। हालेलुया। उसके स्थानों को कुचलोगे, उसकी योजनाओं को विफल करोगे, और आपके सामर्थ्य और आपके भक्ति में जीवन से शैतान का राज्य नाश होता है और परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। हालेलुया। और इसलिए आपको निश्चय लेना पड़ेगा, एक निर्णय लेना पड़ेगा, मुझे कैसा जीवन जीना है? भक्ति में जीना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप निर्णय नहीं लोगे ना तो आप नहीं कर पाओगे। जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, पहला तीमुथियुस उसका 6:11 में 2 चीजें लिखी है, फ्ली एंड फॉलो। किन बातों से भागो और किन बातों का पीछा करो। भक्ति में जीवन में जो सबसे बड़ी बात है, पौलुस तीमुथियुस को कहता है जवानी की अभिलाषा से भाग। बोल रहा भाग इन चीजों से, इन बुराइयों से भाग, और इन बातों का, नम्रता का, दीनता का, प्रेम का, इन बातों का क्या कर? पीछा कर। हालेलुया। देखिए भागना आप ही को है और पीछा भी आप ही को करना है। हालेलुया। लूत को परमेश्वर ने बोला था भाग, भागते भागते उसकी पत्नी ने पीछे देखी, नमक का खंभा बन गई। नए नियम में यीशु मसीह कहते हैं लूत की पत्नी को स्मरण रखो। इसके पे बहुत बड़ा विषय है कि क्यों लूत की पत्नी को, अब्राहम की पत्नी को क्यों नहीं, इसहाक याकूब की लूत की पत्नी को क्यों स्मरण? कभी यह विषय दे रहा हूं, अब सोचना क्यों नमक का खंभा बनी, क्यों यीशु मसीह उसकी ओर बोल रहा है इंगित करके। और यहां पर पढ़ो बेटा, तो खोल लियो तो जल्दी से 6:11 क्या कहता है? हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। मतलब ऊपर जो लिस्ट दी गई है, जवानी की अभिलाषा, तमाम गंदे घिनौने काम, इन बातों से तुझे भागना है। मैं हाथ पकड़ के नहीं खींचूंगा, हाँ तो मुझे मदद मांग, तेरी सहायता करूंगा, और तुझे भागना पड़ेगा। हालेलुया। तू भाग। फिर आगे, परंतु धर्म का, धार्मिकता का, भक्ति का, विश्वास का, प्रेम का, धीरज का। हालेलुया। देखिए ये अपने आप नहीं आएगा, अपने आप। हम नम्र बनना चाहते हैं ना, हम प्रेमी बनना चाहते हैं, हम धार्मिकता के काम करना चाहते हैं, अपने आप नहीं। वो चीज वहां रखी है, यहां ध्यान दो, वो चीज कहां रखी है? वहां। हमें क्या करना है? उसको लेने के लिए भागना है। हम लोग कैसे पता कैसे क्या सोचते हैं? अपने आप आ जाए धार्मिकता, प्रेम, मेरा जीवन अपने आप बदल जाए। नहीं बदलता बैठे बैठे जीवन।
जब इन दिनों 30 दिनों में इस माह में हम उपवास प्रार्थना में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं उन बातों को समझो, प्रार्थना करो और देखो प्रभु मुझे वो चीज पकड़ना है। पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है फ्ली एंड फॉलो। फ्ली एंड फॉलो मतलब जिन चीजों को भाष्य को छुड़ा के बचकर भागना है, भाग जा, क्योंकि तू संसार में है। हालेलुया। उसको मालूम था इस घर के अंदर रहूंगा, यूसुफ इस पोतीफर की पत्नी के घर के अंदर रहूंगा तो मैं पक्का पाप में गिर जाऊंगा। इसने क्या किया, वो भाग गया घर छोड़कर। भले कुछ भी हुआ परंतु परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र बना रहा, भाग गया घर छोड़कर। आपको भागना है, ओ नशा छोड़ो, भागो, ये तो यहां नशे में पड़ूंगा, ये व्यभिचार भागो, ये बुराइयां भागो, ये क्रोध भागो, हालेलुया, ये चोरी भागो यहां से, ये तो मैं भी चोर बन जाऊंगा, मैं भी लालची हो जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो बड़े ध्यान से बैठकर अपने विषय में सोचना, मैं किन चीजों का पीछा करता हूं और किन चीजों से भागता हूं। अब इस सप्ताह भर आपके लिए होमवर्क है, बैठकर जब रात को सोने जाए या अकेले में बैठ के प्रार्थना करें, प्रभु मैं सचमुच भाग रहा हूं, जिन चीजों को छुड़ाकर भागना है और जिन चीजों को पकड़ना है, क्या उसके पीछे जा रहा हूं ताकि उस चीजों को मेरे जीवन में मिल जाए। हालेलुया। हमको कुछ करना है ना, बच्चों को कुछ सीखना है, भागते कोचिंग की तरफ ना। अब जब 10th 11 में बच्चों को IPS UPS एग्जाम देना है, बड़ा पद चाहिए, तो क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग लिए जा रहे हैं और ट्यूशन क्लास ले रहे हैं, भाग रहे हैं उन बातों के, क्योंकि उनको वो ज्ञान चाहिए। हालेलुया। और पौलुस भी यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर के वचन में प्रॉफिट की जो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है उसको पाने के लिए इफ यू वांट टू गेन यू हैव टू फॉलो, तुमको उसका पीछा करना पड़ेगा। हालेलुया। घर में बैठे बैठे आप बोलोगे मैं अधिकारी बन जाऊंगा, एक कलेक्टर बन जाऊंगा, कभी नहीं होगा। जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लोग बने हैं, उनसे पूछो उन्होंने कितने साल भागा है कोचिंग में, पुस्तकों के पीछे, उन चीजों के पीछे भागा है, तब जाके वो पद मिला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे ही नहीं मिलेगा आपको प्रेम, धार्मिकता, भक्ति में जीवन, हालेलुया, नम्रता का जीवन ऐसे मिल जाएगा क्या? आपको भागना, कोशिश करना है प्रिय, और अपने आप को बचाने के लिए भी भागना पड़ेगा। हालेलुया। वरना आप लालचियों के बीच में रहते लालची बनोगे। भागो, संगति छोड़ो, उन लोग नशा करने वालों के बीच में भागो, संगति छोड़ो, वरना क्या होगा बोलिए। मेरे को बहुत, जब मैं दुआ कर रहा था, परमेश्वर ने सबसे पहले मेरे अंदर जो चेहरा बात अंदर डाली दानियल के जीवन से। जल्दी से दानियल मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वचन, इसका भक्ति में, दानियल का भक्ति में जीवन। और दानियल उसका पहला अध्याय है और उसके 10वें पद से हम लोग पढ़ते हैं। और बाइबल जो कह रही है स्पिरिचुअल एक्सरसाइज गॉडलीनेस प्रॉफिटेबल अनटू ऑल थिंग्स, अर्थात भक्ति सब बातों में क्या है, लाभदायक है। आपको लाभ चाहिए, पूछ रहा मैं, आपको लाभ चाहिए? हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं, लाभ आपकी शारीरिक साधना को छोड़कर भागो, उस पुरानी बातों को छोड़कर भागो जो अब तक पकड़े हुए हो, पुरानी व्यवस्था, पुराने सिखाए हुए नियम, कथा कहानियां, और किसके पीछे भागो, स्पिरिचुअल गॉडली आत्मिक बातों के पीछे भागो। यहां लिखा 10 पद में, और फौजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं तो अपने स्वामी राजा जिसने तुम्हारा खाना पीना ठहराया है डरता हूं, क्योंकि वह क्यों तेरा मुंह तेरे संगी जवानों से अधिक उतरा हुआ देखे और ऐसा करके तुम राजा से मेरा सिर कटवाओगे। यहां ध्यान देना, जो खोजों का प्रधान मतलब खिलाने वाला था, उनके हाथों में कुछ यहूदी जवान सौंपे गए। क्यों सौंपे गए? 6 महीने तक या कुछ साल उनको ऐसा भोजन दिया जाए जो राजा खाता है, ऐसा भोजन, ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि जब वो राजा के सामने खड़े होंगे वो एकदम स्मार्ट, यंग, ठीक है, ब्यूटीफुल, ठीक है, उनके चेहरों में चमक होना चाहिए। तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था, शारीरिक व्यवस्था बनाई गई कि जो राजा के सामने खड़े होंगे तो कैसे दिखाई दे, अच्छे, सुंदर, स्मार्ट। जैसे हम देखते हैं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कुछ बड़ी पोस्ट के लिए जाते हैं या रिसेप्शन के लिए जाते हैं, कुछ ऐसी जगह में खड़ा होने के लिए जाए तो उस चेहरे को देखा जाता, उस पर्सनालिटी को देखा जाता, उस स्मार्टनेस देखी जाती है, तब उसकी भर्ती होती है उस व्यक्ति की। इसी प्रकार दानियल और उसके साथियों को इस प्रक्रिया में होकर गुजरना है। और उसमें एक खतरनाक बात थी, उन लोग को राजा
कि का भोजन कहने का मतलब था वो साधना जो उनके नियम के अनुसार थी, उस मूर्ति पूजा के सामने चढ़ाई हुई वस्तुओं को और उस साधना को दानियल को अपनाना था। यहां यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे यहां लिखा है जो शास्त्र, जो ज्ञान उनको इसलिए सिखाए जा रहे थे कि वो ऑटोमेटिक उनका जो मेंटल है, जो उनका माइंड है, उसको चेंज कर दे कि वो बिना किसी अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाए, वो बेबीलोनियन हो जाए, बाबुल के बन जाए, परमेश्वर का प्रेम भूल कर वो संसारिक हो जाए। पर आपको बताना चाहता हूं, यहां पर लिखा हुआ है, पर दानियल ने उस अधिकारी से, खोजों के प्रधान से ने दानियल, हनन्या, मिशाइल, अजरिया के ऊपर ठहराया था। कहा, सुनो दानियल क्या कहता है, कृपा कर तू अपने दासों को 10 दिनों तक जांच कर देख ले, खाने के लिए हमें केवल साग पात और पीने के लिए क्या दिया कर, जल। तब हमारे चेहरे और राजा का भोजन खाने वाले जवानों के चेहरे तेरे सामने देख लिए जाए, जैसा तू उचित समझे वैसा ही व्यवहार इन दासों से करना। फिर इसके बाद लिखा 15 पद में, 10 दिन के बाद उनके चेहरे का भोजन खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और भरे हुए दिखाई दिए। क्या लिखा 15 पद में? आपके 15 वचन में क्या लिखा बाइबल में? 15 पद, 10 दिन के बाद जो राजा का भोजन खा रहे थे, जो शारीरिक साधना कर रहे थे, जो बॉडली एक्सरसाइज कर रहे थे, उनके चेहरे, और जो कुछ नहीं कर रहे थे, केवल भक्ति का जीवन जी रहे थे, उनके चेहरे पढ़िए। हालेलुया। इसमें लिखा अच्छे और चिकने, इसमें लिखा अधिक भरे, प्रेज़ द लॉर्ड, सुंदर दिखाई दे रहे हैं जवान, जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं शारीरिक साधना, इनका भोजन, इनकी बातों को अपनाया नहीं, उन्होंने त्याग दिया, कुछ चीजों से भाग गए और अपने आप को किसका पीछा किया? भक्ति का जीवन, दिन में 3 बार प्रार्थना, वही वचन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये आत्मिक व्यवस्था, इस चीज को समझ लीजिए, हालेलुया। थोड़ा लाभ होता है शारीरिक साधना से, और हम लोग पूरी दुनिया आज वो थोड़े लाभ के पीछे, अरे इतना लाभ तो मिला, इतना आराम तो मिला, वो 5% 10% में पूरी दुनिया खुश, मसीह भी खुश, और परमेश्वर हमको 100% कुछ देना चाहता है, हालेलुया। और वो भी सब बातों में, एक चीज में नहीं, सब बातों में, ना केवल आत्मिक बातों में, आर्थिक बातों में, भविष्य में, सब कुछ के लिए हमें लिए भरपूरी देना चाहता है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं, अरे मेहनत नहीं करूंगा तो पैसा कैसे कमाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा तो कहां मिलेगा। और शैतान ने हमारे दिमाग को बॉडली बना दिया है, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं कुछ पदों को आपके सामने रखना चाहता हूं, और परमेश्वर के वचन से, और इसी 1 तीमुथियुस में हम निकालेंगे, वापस लौटे, थैंक यू जीसस, 1 तीमुथियुस में, और धन्यवाद। यहां लिखा हुआ है 7वें पद में, 4 के 7 में, अभक्ति कथा कहानियों से जो केवल बूढ़ियों के लिए है, अपने आप को अनुशासित कर। क्या कह रहा प्रभु का वचन? उन कथा कहानियों से कोई संबंध, सब बोलो, कोई संबंध ना रख। और आगे क्या लिखा हुआ है? भक्ति के लिए अपने आप को, आपको एक्सरसाइज करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं ध्यान से? आपको करना पड़ेगा। भक्ति ऐसे नहीं मिल जाती, कोई बैठे बैठे कोई भक्त नहीं बना है, हालेलुया। एक व्यक्ति जब वो अपने क्या बोलते हैं जिम में जाता है, बॉडी बनाना चाहता है, वो एक्सरसाइज करता है, जो शरीर, अपने शरीर को बनाने के लिए, ठीक है ना। एक व्यक्ति कुछ अपने मसल्स बनाने के लिए कुछ मेहनत कर रहा है, निरंतर निरंतर कई सालों तक, तब जाके वो जो चेहरा अपने शरीर में दिखाना, तब वो दिखा पाता है। आप भक्त बनना चाहते हैं? भक्त बनना चाहते नहीं? भक्ति सब बातों में लाभदायक है, तो भक्त बनना चाहते नहीं, भक्त बनना ही पड़ेगा, हालेलुया। और जब भक्त बनना ही पड़ेगा तो कैसे करना पड़ेगा? अपने आप को अनुशासित, हालेलुया। यदि हम अपने आप को अनुशासित नहीं करते, अभी भी देर से सो के उठते हैं, अनुशासित, अनुशासन नहीं है, अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, नहीं है। यदि हम अनुशासित करना चाहते हैं तो हमें जल्दी उठना पड़ेगा। यदि हमारी कुछ और भी गंदी हैबिट्स है, उसको हटाना पड़ेगा, हालेलुया।
बाइबल में लिखा हुआ है पेटू पियक्कड़ों की संगति मत कर, पेटू मत बन। यदि हमारी हैबिट ऐसी, उसको अलग करना पड़ेगा। यदि हम लालची हैं तो हमको अलग करना पड़ेगा। हमको हर कोई भी चीजों के पीछे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई भी चीजें हमको अपनी लगने लगती है, कोई भी चीजों को हम सोचते यही सुंदर है। हमको बदलना पड़ेगा, हमको समझदार बनना पड़ेगा। हालेलुया। लिखा है भक्त बनने के लिए अपने आप को अनुशासित कर। प्रेज द लॉर्ड। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने अपने आप को डिसिप्लिन किया। और यदि उसके पहले अध्याय के 8वें वचन में ऐसा लिखा है, और दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि राजा की जो वस्तुएं हैं, क्योंकि वो चढ़ाई हुई वस्तुएं हैं, उसको वो हाथ नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। हालेलुया। अभी 3-4 हफ्ते पहले यहीं पर एक प्रभु के दास आए थे चेन्नई से, और एक वचन को दिए थे, बहुत अच्छा वचन, कई लोग मिस कर दिए। और वो बता रहे थे जब दानियल 15 साल का था तब उसको बेबीलोन ले गया था गुलाम बनाकर। आजकल के बच्चे कितनी जल्दी फिसल जाते हैं, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, और इतना भी सिखाओ उसके बाद भी गलत रास्ते में चले जाते हैं। पर दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो 15 साल के जवान बच्चे थे। सुनो बड़े ध्यान से। और ये बच्चों को उनके यहाँ की शिक्षा, उनका आकर्षण, उनकी जो बातें हैं उसको अट्रैक्टिव नहीं कर पाई। उन जवानों ने ठान लिया कि हम अपने आप को अशुद्ध होने नहीं देंगे। हालेलुया। ये है डिसिप्लिन लाइफ। अब सोच के देखो, केवल 15 साल उनको माँ बाप ने शिक्षा दिया था। कितने साल दिया होगा? 15 साल। मतलब समझदार हुए 5 साल में, 15 साल, 10 साल की शिक्षा मिली। पर पूरी जिंदगी लिखा है 70 साल के बाद, मतलब दानियल की उम्र अब कितनी हो गई है? करीब 85 साल। मतलब वो जवान लड़का जब 15 साल का है, हालेलुया, और उसकी बचपन की शिक्षाएं इतनी मजबूत हैं कि वो अपने आप को उन शिक्षाओं के द्वारा अनुशासित करके, डिसिप्लिन करके रखा है। दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, सुबह दोपहर में। कोई माँ की नहीं बोली प्रार्थना कर, जल्दी उठ, अपा नहीं झंझोड़ रहा है, जल्दी तूने बाइबल पढ़ा, दुआ करा। हालेलुया। उनकी वो शिक्षाएं, उनके अंदर जो खुदा का भय था, अपने आप उन्होंने क्या किया? अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आए। भक्ति बनने के लिए, भक्त बनने के लिए आपको स्वयं अपने लाइफ को क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करना है, डिसिप्लिन में लेके आना है। बाइबल में ये लिखा आखिरी लाइन में, भक्ति के लिए अपने आप को अनुशासित कर। अनुशासित का मतलब हमको जो नहीं आ रहा है वो काम करना सीखना। देर तक सोने की आदत है, सुबह जल्दी उठना। ज्यादा बात करने की आदत है, कम बोलना। लालच आता है, हर चीज के पीछे लालच से भागते हैं, लालच को तोड़ना। हर चीज के ऊपर आंखों को बढ़ाते हैं, हर कोई भी चीज आकर्षित करती है, नहीं जाना झूठे आकर्षण के पीछे। हालेलुया। हमको रोकना है अपने आप को, क्या करना है क्या नहीं करना। वैसे मैं बता रहा था 30 दिन, जब मैंने इस बात को निर्णय लिया, प्रभु जी मुझे 30 दिन का, प्रभु ने मुझे सब सिखाया, मेरे अंदर जो कमियां थी, जिस चीज पे कभी कभी समय थोड़ा बर्बाद हो जाता था। प्रभु ने बोला मोबाइल, बाइबल पढ़ता है, दुआ करता है, पर मोबाइल में बाइबल के अलावा और तेरे जो काम की बात है उसके अलावा ना फेसबुक, ना यूट्यूब, ना कोई दूसरी चीजें। इस महीने की जब तक तू प्रार्थना में अपने समय को, अपने आप को अनुशासित कर। मैंने तुरंत प्रभु पवित्र आत्मा की आवाज को सुना, मैंने प्रभु में डिसिप्लिन से रहूंगा। अब कोई भी बात में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए मैं फेसबुक या यूट्यूब या कोई ऐसी चीज नहीं खोलूंगा। केवल बाइबल के लिए, केवल और या प्रभु के काम के इस्तेमाल करने के लिए ही इसका इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। हमको अनुशासित करना। मेरी काम की सुबह जाना, थोड़ा सा सहन एक्सरसाइज करना। मतलब अभी जब उपवास कर रहा हूँ, अभी जब हम 1 महीने की प्रार्थना में है तो 3 महीना है, और कुछ जगह पे मैं जाना बंद कर दिया इस माह के लिए। ऐसे ही आपको और मुझको यदि भक्त बनना है तो डिसिप्लिन आपको करना है। कोई कान पकड़ के नहीं मोड़ेगा, बेटा इस घर में मत जा, जल्दी उठ, समय पे चर्च आया कर, हर रविवार आया कर, प्रार्थना किया कर। हालेलुया। कान पकड़ के डिसिप्लिन करने वाले बनना चाहते हैं, या दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो इन जवान बच्चों के समान एक ठान लोगे कि हम अपने आप को क्या करेंगे? अनुशासित करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस तीमुथियुस को कहता है, ये बेटा भाग इन बातों से और इन चीजों का पीछा कर जो तेरे लाभ की है। नम्रता अपना ले, दीनता अपना ले, पवित्रता अपना ले, वो तेरे काम आएगी। और इससे क्या होगा? बहुत लाभ होता है। बाइबल में लिखा है इससे क्या होता है? बहुत। वो लाभ मैं आपको बताऊंगा क्या क्या लाभ होता है। हालेलुया। इसके 6:6 में लिखा है, पहला तीमुथियुस 6:6 में, परंतु संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है। क्या लिखा है 6:6 में?
बड़ी कमाई है। हालेलुया। ये कोई नहीं बोल रहा। हालेलुया। सब कमाई अलग करना चाहते हैं, बड़ी वाली कौन सी कमाई है? संतोष सहित। संतोष सुन रहे हैं? सारे संतोष सुन रहे हैं? संतोष सहित। संतोष मतलब हर बात में संतोष। संतोष मतलब संतुष्टि। आगे एक लिखा है, उसको पढ़ो और आगे पढ़ो, 7वें पद से पढ़ो। नाम कुछ लाए हैं ना ले जा सकते। पढ़ते आइए। हाँ, खाने पहनने को है, खाने को है। हालेलुया। और आगे धनी होना चाहता है और सुनिए, धनी होना चाहता है, फंदे, लालसा, हानिकारक चीजों में फंस जाएगा अपने आप को। धन्यवाद तो प्रभु मुझे कपड़ा देता है, साल में 2 जोड़ी देता है, 3 जोड़ी देता है। धन्यवाद प्रभु रोज अच्छा भोजन देता है। हालेलुया। ओ तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहाँ रहोगे, इसकी चिंता नहीं करो। ओ ये अनजाति लोग चिंता करते हैं, परंतु जो मेरे लोग हैं वो मेरे राज और धर्म की चिंता करते हैं। हालेलुया। पर तुम संतोष रखो, जो है तुम्हारे पास वो प्रभु ने घर दिया है। हालेलुया। छत दिया है, भोजन दिया है, वस्त्र दिया है, वो देता रहेगा। उसके लिए संतुष्ट रहो, उसके लिए धन्यवाद दो। प्रेज़ द लॉर्ड। और सचमुच ये महान कमाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत थोड़े समय में बड़ी बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पौलुस तीमुथियुस को सिखाना चाह रहा है, बेटा भाग और बेटा पीछा। हालेलुया। और यदि तू अपने आप को अनुशासित करेगा तो तू अच्छा भक्त बन जाएगा। और यह भी बताया, भक्त लोग सताए भी जाएंगे। हालेलुया। तो तू भी उस सहने की शक्ति भी रखेगा, क्योंकि तेरे पास तू क्या है? मेरा भक्त है। हालेलुया। अब मैं भक्ति का कुछ और, अभी हमने दानियल के जीवन से देखा। हमने जल्दी जल्दी जो सबसे अधिक परमेश्वर ने जिनको आशीषें दी, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, उनके बारे में एक एक पद बस पढ़ाना चाहूंगा कि कैसे इन लोग ने उस संतोष के संग अपने जीवन को जिया। हालेलुया। उस जीवन को जब उन्होंने जिया, परमेश्वर ने उनके भक्ति में जीवन के कारण से उनको सब बातों में लाभ पहुंचाया और हानि से बचाया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हम लोग मसीह कई बार में हानि उठा रहे हैं, जहां लाभ मिल रहा है लाभ नहीं मिल पा रहा है। हो रहा है ना सबके साथ? मालूम है क्या है कमी? क्या है? भक्ति में जीवन। भक्ति में जीवन क्यों नहीं आ रहा है? हमने कभी भी अपने आप को अनुशासित नहीं किया कि मैं भक्त बन जाऊं। हालेलुया। हम संसार के उन लोगों से सीखे जो प्रभु को नहीं जानते सच्चाई, फिर भी उन लोग कुछ पाने के लिए साधना करते हैं, सुबह उठते हैं, रात्रि को देर से सोते हैं, दिन भर कुछ भी बॉडी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ साधनाएं कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए, और उनको मिलेगा भी नहीं क्योंकि सच्चाई से वंचित है। पर आप और मेरे पास सच्चाई है। हालेलुया। और हम जो सच्चाई को जानने के बाद भी अपने आप को भक्त नहीं बना रहे हैं। और भक्ति सब बातों में लाभदायक है। अपने घर के लोगों को एक चीज सिखाना, अपने मित्रों को सिखाना, बेटा भक्त बनना है। बोले भक्ति क्या है? बोले भक्ति मतलब उन बातों से भागना जो बाइबल में लिखा है, उन बुराइयों से उन भलाइयों का पीछा करना, और भलाइयों को पीछा करके अपने आप को ऐसा अनुशासित करो कि हम परमेश्वर के भक्त दिखने ही ना लगे, पर अंदर से हमको महसूस हो मैं किसका भक्त हूं? परमेश्वर का भक्त हूं। हालेलुया। मालूम है परमेश्वर के वचन में बहनों के विषय में जब मैं इसको वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर के वचन में इसमें लिखा हुआ है, 2 अध्याय का 9वां पद पढ़ो तो जल्दी पढ़िए इसी का। 1 तीमुथियुस 2:9। स्त्रियां भी क्या लिखा? संकोच। इसमें लिखा शालीनता, या उसको मैं पढ़ रहा हूं, एक मिनट, यह सही अनुवाद है। स्त्रियां भी शालीनता और सादगी के साथ उचित वस्त्रों से अपने आप को सुसज्जित करें। उसके आगे पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ हाँ। परमेश्वर की भक्ति, सब बहनें सुने और बहनों को सिखाएं, परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। क्या उचित है? बस इतना ही लिखा है। एक मिनट, 9वां पढ़ो ना, 9वां वचन पढ़िए पहले, मैं पढ़ रहा हूं।
हाँ इसको क्यों, हाँ देखिए मैं पढ़ रहा हूँ अच्छे से, सुनिए, इसको सबको सुनना है कान खोल के ना। इस प्रकार स्त्रियां भी शालीनता और सादगी के साथ उचित वस्त्रों से अपने को सुसज्जित करे। वे बाल गूंथने, सोने या मोतियां या बहुमूल्य वस्त्रों से नहीं। सुन रहे ध्यान से, किस बात से अपने आप, कौन स्त्रियां भक्त कहलाती है? कौन स्त्रियां? हाँ बोलिए, सादगी, शालीनता और सादगी, तब हम अपने आप को अनुशासित कर पाएंगे भक्त बनने के लिए। ये नहीं कहा, साफ लिखा है बाल गूंथने, सोने, मोतियां, बहुमूल्य वस्त्रों से नहीं। फिर उसके आगे लिखा वरन अपने आप को कैसे सुसज्जित करें? भले कामों से। हालेलुया। बहन लोग क्या कह रहा प्रभु? भले कामों से। फिर उसके आगे लिखता है स्त्रियों को शोभा देता है जो अपने आप को क्या कहती हैं? भक्तिन। यहां ध्यान दीजिए, यदि ये बात नहीं है तो भक्त नहीं कह सकती कि मैं भक्त हूं, मैं स्पिरिचुअल सिस्टर हूं, मैं स्पिरिचुअल क्या बोला मदर हूं, स्पिरिचुअल हूं। नहीं है, बाइबल कह रही नहीं है। जो अपने आप को भक्तिन कहती है वो इन बातों से अपने आप को सुसज्जित करे, आत्मिक बातों से। अब भाई लोग भी सुन लीजिए 9वां वचन 8वां वचन। मैं चाहता हूं कि हर स्थान पर, भाई लोग सुनिए, हर स्थान पर पुरुष बिना क्रोध। जब मैं इसको पढ़ रहा, क्या शब्द आ रहा है? पुरुषों को क्रोध आता है ना, बहनों को भी आता है, पर बाइबल क्या कहती? भक्तों को क्या होना चाहिए? हर स्थान पर बिना क्रोध विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर क्या करना है? हम हाथ तो उठा ले रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रभु कह रहा है प्रार्थना करने के पहले अपना जीवन दे, बिना क्रोध, बिना विवाद। और कैसे होना चाहिए? तेरे हाथ पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है भाई बहनों? प्रभु क्या कह रहा है पुरुषों से और क्या कह रहा है स्त्रियों से? यदि हमको भक्त बनना है, हमको अनुशासित करना है अपने आप। हमको बात बात में क्रोध करते, बात बात में विवाद करते, अपने हाथों को गंदा करते, लेन देन जो भी बातों में, आज प्रभु कह रहा है भक्त बनने के लिए इन चीजों को त्यागना पड़ेगा। जो क्रोध हमें बात बात पे आता, जो बात पे विवाद करते हैं और अपने हाथों को भी अशुद्ध करते हैं। बहनों को भी समझना है कि वो भक्ति किसको कह रहा है, परमेश्वर का वचन। क्योंकि भक्त बनना है तो हमें अनुशासित होना है, और अनुशासित के द्वारा ये भक्ति हमारे जीवन में आएगी और हम क्या बन जाएंगे? हमारे लिए क्या होगा? सब बातों में लाभ आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, घर में जाके पढ़ना, 2 पत्रस 1 अध्याय 5वां अध्याय में, विश्वास में सद्गुण। अब ध्यान दीजिए, ये डिसिप्लिन क्या है मालूम है? विश्वास में सद्गुण, सद्गुण में संयम, संयम में धीरज, धीरज में भक्ति, भक्ति में भातृ स्नेह में और प्रेम बढ़ाते जाओ। यदि ये गुण बने रहेंगे तो तुम्हें फलवंत, फल रहित नहीं रहने देंगे। विश्वास में कितने लोग हैं यीशु मसीह में? पूरी कलीसिया। और विश्वास के बाद किसमें आना है? बोलो ना, सद्गुण। कल घर जाके पढ़िए, विश्वास में यीशु मसीह में, पर गुण तो पुराने हैं, अभी भी वो पुराना जीवन अभी भी है। वही गुटखा, तंबाकू, गाली गलौज, बुराई, निंदा, लालच, अभी भी सब कुछ वही चल रहा। नहीं होगा, भक्ति में जीवन नहीं आएगा। विश्वास में सद्गुण, सद्गुण के बाद संयम। थोड़ा सा कम डाउन, कम डाउन बोलते हैं ना, कम डाउन, थोड़ा सा समझो, धीरज, धीरज रखो। संयम के बाद धीरज आता है, धीरज के बाद भक्ति। अब हम उस रास्ते में हैं जो प्रभु देखना चाहता है। बहुत रास्ते, आपस का प्रेम, उसके बाद प्रेम, क्योंकि बहुत ऊंची चीज है प्रेम। हम सब बोलते प्रेम, पर प्रेम बहुत ऊंचाई की बात है। तब हम आ रहे हैं उस प्रेम की ओर, और ये गुण बने रहेंगे तब हम लोग फल लाने वाले बनेंगे। क्योंकि क्यों फल नहीं ला पा रहे? क्यों आत्माएं नहीं बच पा रही? क्यों हमारे जीवन फलवंत नहीं है? क्यों लाभ नहीं मिल रहा? क्योंकि भी हमने अपने आप को अनुशासित नहीं किया है। आइए हम जल्दी से कुछ पदों को पढ़े, निकाले जल्दी जल्दी मेरे संग। उत्पत्ति 13 अध्याय 2 वचन। उत्पत्ति 13 अध्याय 2 वचन। यह ऐसा लिखा हुआ है, अब्राहम अपने पशुओं, सोने और चांदी के कारण क्या हो गया? धनी। 3 वचन आगे पढ़ो। हाँ हाँ, और
हाँ, हालेलुया। क्या बता रहा है ये वचन? अब्राहम धनी था, सोना चांदी भेड़ बकरियां हैं, पर ऐसे नहीं है। उसका रीजन बता रहा है। अब्राहम वेदी बनाया, पहले भी आया था, वेदी बनाया और परमेश्वर से प्रार्थना किया। अब्राहम परमेश्वर का भक्त था और ये भक्ति का लाभ मिल रहा है कि उसके सोना चांदी भेड़ बकरियां उसकी बढ़ती जा रही है। प्रभु उसके हाथ के कामों पर क्या दे रहा है? आशीष दे रहा है। चालाकी से, घुमा फिरा के, अपने दिमाग से, बॉडली एक्सरसाइज से धनी नहीं बनते। और वो धन जो मिलता है वो दुष्ट ले लेता है, और जो धन यहोवा देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता है। कैसे वाले धनी चाहिए कि धन मिले और शैतान लूट ले, धन मिले और झगड़ा होता रहे, पर ऐसा धन जिसमें परमेश्वर वो भक्त लोगों को मिलता है। हालेलुया। उसके आगे जल्दी जल्दी खोलना, उसके आगे का पढ़ना 24 का 1। थैंक यू। 25 में रहेंगे। हाँ, अब्राहम बहुत वृद्ध हो गया, उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने उससे हर प्रकार से 35 पढ़िए इसका, 24 का 35 पढ़िए। फिर क्या लिखा है? यहोवा ने मेरे स्वामी को बहुत दया से आशीष दी, वे महान धनवान हो गया है, और भेड़ बकरियां, गाय बैल और सोना चांदी, दास दासियां और ऊंट और गधे। अब क्या कमी है इसके पास? कुछ कमी है? वहां पर मैं विश्वास के पिता अब्राहम की संतान है। यही चीज प्रभु हमें देना चाहता है, और एक चीज के द्वारा अब्राहम को मिला, विश्वास और भक्ति में जीवन। हमको भी मिलेगा, प्रतिज्ञा पूरी होगी, विश्वास और भक्ति में जीवन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर में कोई कमी नहीं है, मुझ में और आप में कमी है। विश्वास तो आया पर सद्गुण नहीं आया, संयम नहीं आया, धीरज नहीं आया, भक्ति, भातृ स्नेह, प्रेम नहीं आया। एक्सरसाइज करिए, पीछे भागिए, मुझे चाहिए। आगे का पढ़िए, इसका 28 का 15, जल्दी 28 का 15 इसी उत्पत्ति में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू। हाँ, संग रहूंगा, हाँ, मैं तेरी रक्षा करूंगा, और इस देश में तुझे क्या करूंगा? ये इसहाक से प्रतिज्ञा कर रहा है, मैं तेरे संग हूं। और इसहाक भी अपने पिता अब्राहम के समान भक्ति में जीवन। अब इसहाक के बाद हम याकूब में आते हैं। जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं कैसे पीढ़ियों को प्रभु आशीष दे रहा है। 33:11 पढ़िए, 33 का 11 क्या कह रहा है यहां पर? इसलिए अब मेरी इस भेंट को ग्रहण कर जो तेरे सम्मुख लाई गई है। याकूब एसाव को भेंट दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया, मेरे पास बहुत है। इस प्रकार उससे आग्रह किया और उसने भेंट ले ली। याकूब अपनी भक्ति में बना रहा, हालांकि उसके बच्चों ने कभी कभी गलत किया। उसकी बेटी बाजू में जाकर किसी और से शादी करी, उसके कारण उसके दोनों बेटों ने उनको मार डाला और भी गलत गलत काम किए, पर याकूब पछताया, उनको डांटा, उनको अनुशासित किया और अपने आप को, अपने परिवार को भक्ति में बना के रखा। हालेलुया। और आज उसके पास इतना धन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले मेरे पास बहुत आयस्य है, ले ले मेरे से। और कितना गाय बैल भेड़ बकरी अपने भाई को दे दिया, दान में दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास रहेगा तो हम भी बहुत देंगे। आए तो कैसे आएगा? भक्ति में जीवन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। उसकी प्रतिज्ञा पूरी होगी भक्ति में जीवन के द्वारा। हालेलुया। 49 का 25 26 पढ़े जल्दी। 49 का 25 26 क्या कह रहा है? यूसुफ के बारे में। याकूब के बाद आते हैं यूसुफ में। धन्यवाद यीशु। हाँ बोलो। हाँ, ये मेरे पिता के ईश्वर का काम है। ये जो परमेश्वर जो तेरी सहायता करता है, हाँ, वो तुझे ऊपर से आकाश से आशीष। ये याकूब अपने बेटे यूसुफ को आशीष दे रहा है। बोला मेरे पिता ने, क्योंकि तू भक्ति में जीवन जिया यूसुफ, तुझे ऊपर से क्या दे रहा है? आकाश से आशीष। आगे का पद, हालेलुया। और प्रेज द लॉर्ड। मैं पढ़ रहा हूं 26 पद में, तेरा पिता तेरे पूर्वजों के आशीर्वादों से सनातन पहाड़ियों तक
अधिक अधिक बढ़ गए हैं। वे यूसुफ के सिर पर रहे, उसके सिर पे मुकुट रहे जो अपने भाइयों में न्यारा है। हालेलुया। आप यहां देखें, अब्राहम भक्ति में जीवन धनी, इसहाक भक्ति में जीवन धनी, याकूब भक्ति में जीवन धनी, यूसुफ भक्ति में जीवन धनी। हालेलुया। एक दिन में कोई धनी नहीं बना, चारों का जीवन देखो, और भक्ति में जीवन के लिए अपने आप को अनुशासित किया। हालेलुया। और जैसे भक्ति बढ़ती गई, परमेश्वर उनको आशीषें दे, आकाश खुलता गया उनके लिए, आशीषें बढ़ती चली गई। हालेलुया। नए नियम में यीशु क्या बोल रहे हैं, आखिरी बात देखे दुआ करेंगे। लूका 18:27 और 28। धन्यवाद परमेश्वर। ओ जीसस जीसस हालेलुया। जल्दी, धन्यवाद यीशु। यहां से लिखा हो। हाँ हाँ, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। हाँ, पतरस ने कहा हम तेरे पीछे हो लिए हैं। हाँ? हाँ, कई गुना और हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला भक्ति में जीवन जी, इस दुनिया में कई गुना और आने वाले जीवन में अनंत जीवन तो मिलेगा ही मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये धनी, ये मालूम घटना कब है? जब एक धनी आया था, संसार का धनी था, और जब यीशु ने कहा सब बेच मेरे पीछे हो, भक्ति चाहती है, भक्ति चाहिए, उद्धार चाहिए, मेरे पीछे आ। उसको वो भक्ति में जीवन पसंद नहीं था। तब सबका हृदय तो नरक की ओर जा रहा है। जवान पैसा रख के भी कहां जाएगा? नरक जाएगा। ओ, ये उद्धार से वंचित हो गया। तब यीशु मसीह ने कहा, पतरस आके बोलता, प्रभु फिर किसका उद्धार होगा? चिंता मत कर, बस मेरी भक्ति कर। हालेलुया। मेरी भक्ति कर, तो कई गुना इस दुनिया में मिलेगा और आने वाले युग में क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। किसका पीछा कर रहे हैं आप? हालेलुया। पीछा मत करें। परमेश्वर आज आपकी आंखें खोल रहा है वचन के द्वारा। भक्ति की बातों का पीछा करें, अपने अंदर धीरज, प्रेम, स्नेह, आत्मिक बातों को लेकर आए, उन गुणों का पीछा करें। वो भक्ति में प्रार्थना का जीवन आ गया, वो मसीह जीवन आ गया, आप सब बातों में अब लाभ को देखेंगे अपने जीवन। हालेलुया। अब तक ने शारीरिक बातों पे ढूंढा, थोड़ा थोड़ा लाभ हुआ, और आत्मिक बातों को अपनाइए और प्रभु से बोले, प्रभु अनुग्रह, मैं भक्ति में जीवन जीना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने विश्वास के पिता अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ के समान जीवन जीना चाहता हूं। और बाइबल बता रही है, प्रतिज्ञाएं पूरी हुई हैं, आपके जीवन में पूरी होगी जब हम भक्ति में जीवन जिएंगे। आंखों को बंद करें 2 मिनट के लिए, अपने आप के लिए दुआ करें, सब आंखें बंद करें। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कर प्रभु जी। सब लोग बोले, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु जी। ओ तेरी दया मेरे जीवन में, मुझको अनुशासित कर, मैं अपने आप को अनुशासित करूं, ताकि प्रभु मैं भक्ति में जीवन जी सकूं। पुरुष बिना क्रोध, विवाद, पवित्र हाथों से भक्ति में जीवन में बढ़े। बहनें उन बातों के पीछे नहीं, पर साधारण बातों को, भक्ति में बातों का पीछा करें। जो प्रभु में जो भक्त हैं उनके लिए ऐसे ही बातें भाती है। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। दया कर हम कलीसिया पर, दया कर हम सब पर प्रभु जी। हम भक्ति में जीवन जिए प्रभु। ये भक्ति एक महान कमाई है, संतोष सहित भक्ति एक महान कमाई है प्रभु। ये भक्ति हमें सब प्रकार का लाभ देती है। ओ प्रभु जो तेरा वचन बताता और हम इस पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। ओ प्रभु आपका हस्तक्षेप हमारी जिंदगियों में हो कि हम भक्त बने पिता परमेश्वर। हम निर्णय ले, ठान ले दाऊद के समान कि हम भक्ति में जीवन जिएंगे। हम अपने आप को अनुशासित करेंगे, क्या नहीं करना है और क्या करना है, किन बातों से भागना है और किन बातों का पीछा करना है, ताकि हम भली बातों को अपनाकर बुराइयों से भागने पाए। प्रभु दया कर और दया कर। निरंतर वचन हमसे बातचीत करें। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कर, हर एक सुनने वाले के जीवन में भक्ति में जीवन आए और आशीष ठहर जाए पिता, और प्रतिज्ञाएं पूरी होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं,
सब कहें आमीन। हालेलुया।